प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत बार लिखा है कि मेल मिलाप रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे की संगति करो। परंतु जब बात आती है संगति करने की, तो हमें ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमें किस व्यक्ति के साथ संगति करना चाहिए और किन लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। इस विषय में बहुत से लोग भली भांति जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की संगति कैसी होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को मसीही जीवन में इमोशनली तरीके से चलाते हैं और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। परंतु बाइबल साफ और सीधे तरीके से बताती है कि आत्मा के अनुसार चलो, इमोशनली तरीके से नहीं। इमोशनली तरीके से चलने वाले व्यक्ति ज़्यादातर अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने गली मोहल्ले के लोगों के बारे में सोच करके इमोशनल हो जाते हैं और वे स्टेप उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए, जिनके बारे में बाइबल साफ तरीके से मना करती है। परमेश्वर जिन चीज़ों की आज्ञा हमें नहीं देता, अक्सर देखा जाता है कि मसीही लोग वो चीज़ें कर देते हैं। खास करके आज का वचन मसीही लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए है कि वे किस तरीके से संगति करें। मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ जो कि कुरिन्थियों की पत्री में लिखा गया है। कुरिन्थियों की पत्री में बहुत ही साफ साफ एक चीज़ लिखी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह में आने के बाद वो कहते हैं कि हमें बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करनी है, हमें मूर्ति पूजकों के साथ संगति नहीं करनी है, अगर कोई पियक्कड़ है हमें उसके साथ संगति नहीं करनी है। मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ, हमें नहीं करनी है। परंतु आप सबसे पहले इस बात को सोचिए, जिस तरह पौलुस इन वचनों में लिखता है कि अगर आप ऐसे लोगों से संगति नहीं करेंगे तो आप प्रभु का सुसमाचार कहाँ प्रचार करेंगे? आप कैसे लोगों को बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? फिर तो तुम्हें जगत ही से बाहर निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जगत ही पाप में पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा मार्ग खोल दिया है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। परंतु साथ ही साथ पौलुस ने अपने वचनों में, यानी कि अपनी लिखी हुई पत्री में, ये चीज़ भी कुरिन्थियों की पत्री में लिखी, जो कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। और जब हम 13 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। मैं आपको सीधी सी एक बात बताना चाहता हूँ, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके लिए 10 वचन भी पढ़ देता हूँ। हम 9 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से ही निकल जाना पड़ेगा। पर मेरा कहना ये है, ये 11 वचन में लिखा है कि यदि कोई भाई कहलाकर, अब गौर करने वाली बात ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में आकर भाई कहलाकर, विश्वासी कहलाकर, और जब उसके सामने सब चीज़ें खुल करके रख दी गई हैं, उसको पूरे तरीके से पता लग गया है क्या सही है क्या गलत है। मूर्ति पूजा पाप है, बाइबल इसके विरुद्ध बात करती है, फिर भी अगर वो मूर्ति पूजा करे तो उसके लिए ये बात सही नहीं है। व्यभिचार करना पाप है, परंतु फिर भी वो करे तो ये सही नहीं है। पीना, पियक्कड़ बन जाना, ये उस व्यक्ति के लिए गलत चीज़ है, परंतु फिर भी करे भाई कहलाकर, तो उसके लिए ये सही नहीं है। अब बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन चीज़ों में से ज़्यादातर गलतियां ये होती हैं कि लोग अपनी संगति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो कोई मसीही में है और फिर भी वो मूर्ति पूजा में चलता है, या वो मूर्तियों पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाता है,
या वो लोगों को खुश करने के लिए उनसे उनके हाथ से कुछ भी ले लेता है और वचन को वे लोग कोट कर देते हैं। वचन को किस तरीके से कोट करते हैं कि पौलुस ने तो कहा है जो तुम्हारे सामने रखा जाए वो आप खा लो, उनको पूछो मत कि कहाँ का है क्या नहीं है, आप बस उसको लेके खा लो। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों से बचकर रहें, क्योंकि ये लोग वे हैं जो कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं जानते हैं कि बाइबल में ये वचन क्यों लिखा गया है, और कहाँ से भी ये लोग वचन उठाते हैं और अपनी मर्ज़ी के अनुसार वचन को कोट करके लोगों को बताते हैं कि भाई आपके सामने अगर कुछ भी रखा जाए तो आप ले लो, आप किसी से भी कुछ भी सवाल मत करो। पर आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने ही कुछ भी ऐसी चीज़ उठा करके आपको दी जा रही है, आप उस चीज़ के बारे में आप जानते हो कि वह चीज़ कहाँ से उठा करके आपको दी जा रही है या क्यों दी जा रही है, समझ रहे हैं? तो आपको तो ये चीज़ पता है ना कि क्यों दी जा रही है, कहाँ से दी जा रही है, पर फिर भी आप भोले बने हुए हो जानबूझ करके, ताकि उस व्यक्ति को आप खुश कर सको। और ऐसे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको ठेस ना लगे, ताकि वे ठोकर ना खाएं, ताकि वे मसीही में आ जाएं, विश्वास में आ जाएं, ताकि वे देखें कि हमारे अंदर कैसा प्रेम है, मसीही प्रेम है। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों से बच कर रहें। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर ने यह आज्ञा आपको दिया है कि तुम भी पवित्र बनो। आपकी पैदाइश जो नई सृष्टि में हुई है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप याजकों का समाज हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो, चुनी गई प्रजा हो, आप उसके चुने गए लोग हो। और परमेश्वर ने बाइबल में ढेरों वचन दिए हैं कि आपको किस तरीके से लोगों के साथ संगति करना है, किस तरीके से लोगों के साथ संगति नहीं करना है। बाइबल तो हमें ये भी बताती है कि आप ऐसे लोगों के साथ खाना भी मत खाओ, उनका जूठा वूठा आप मत खाओ। पर क्या हम ऐसा गौर करते हैं? क्या हम अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट करते हैं आत्मिकता में? हम ऐसा अपने आप को लेकर के चलते हैं? नहीं लेकर के चलते। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। हम ये अपने अंदर बात रखते हैं कि कहीं वो फला व्यक्ति हम मुझसे गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो फला व्यक्ति मुझसे नाराज़ ना हो जाए। और ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हो सकता है कोई भी व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है कोई भी व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो किसी बड़ी पोस्ट पर है और आप उसको नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसके हाथ से कुछ भी ले लेते हैं, खा लेते हैं। सावधान रहिए, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ। आज हम उस परिस्थिति में हैं जब यीशु मसीह का आगमन बहुत ज़्यादा निकट है और इस समय के लिए लिखा गया है। पहले से ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ऐसा समय आएगा कि चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। यीशु मसीह ने यह भी कहा, बुलाए हुए बहुत है, चुने गए थोड़े हैं। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि बुलाए गए भरमाए जाएंगे, उन्होंने बोला चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। गौर करिए, उन्होंने बोला चुने गए थोड़े हैं, तो जो थोड़े भी हैं वे भी भरमाए जाएंगे। उनका कहने का मतलब ये था, जो अपने आप को वचन के ज्ञान से भरा हुआ समझते हैं, जो अपने आप को प्रतिदिन नहीं निहारते हैं परंतु दूसरों को निहारने में लगे रहते हैं, जो अपने आप को प्रतिदिन ये चेक नहीं करते कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं, परंतु दूसरों को चेक करते हैं कि भाई तेरे अंदर विश्वास की कमी है, तू विश्वास में कम है, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने ये करो वो करो। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखते होंगे या ऐसे बहुत से लोगों को आप देखोगे आने वाले समय में। तो संगति किन से करना चाहिए? फिर हम कहाँ जाएं संगति करने के लिए? मैं आपको एक सीधा और सिंपल आंसर इसका देना चाहता हूँ, गॉडली लोगों से संगति करें, जो आपको प्रार्थनाओं में बैठना सिखाए, जो आपको उपवास करना सिखाए, जो आपको ये बताना सिखाए कि अगर आपके अंदर खाने पीने के लिए लालसा पैदा होती है, आपके अंदर ज़्यादा इच्छा पैदा होती है, तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। अगर आपसे प्रार्थना नहीं होती है तो आप कैसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, आप आत्मिकता में कैसे आगे बढ़ सकते हो। जो लोग नित्य ही परमेश्वर के साथ संगति करते हैं उन लोगों के साथ संगति कीजिए। जो लोग आत्मिकता में चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, डेली प्रयास करते हैं, उन लोगों के साथ संगति कीजिए।
और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर अगर हम 100 सेब जो खराब रख दें और उसमें एक सेब हम सही रख दें, वो सेब कितना भी चिल्ला चिल्ला करके बोले कि मैं बहुत साफ़ हूँ, मैं हमेशा साफ़ रहूँगा, देखो मैं इतने गंदे डब्बे में हूँ फिर भी मैं साफ़ हूँ, फिर भी मैं साफ़ हूँ, आप एक समय ऐसा देखोगे कि वह सेब खराब होना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा वह सेब भी उन 100 सेबों जैसा बन जाएगा। राइट? तो आप हमेशा ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर चले। परमेश्वर का वचन जो कहता है वैसे आप चलें। अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को पीछे रखें। अगर आपको खाने की इच्छा ज़्यादा होती है तो अपने घर में बनाओ और खाओ। अगर आपको प्यार करने की इच्छा ज़्यादा होती है, परमेश्वर ने आपको पत्नी दिया है, पत्नी को पति दिया है, आपस में रहो, व्यभिचारी ना बनो। अगर आपको बातें करने का ज़्यादा मन होता है, परमेश्वर से बातें करो, गॉडली लोगों से बातें करो, वचन खोलो, बाइबल खोलो, उसमें से बातें करो। पर हमेशा एक बात को याद रखो, अपने आप को पवित्र रखो। परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर जीवन दिया है, इस जीवन को समझो। किसी के भी बहकावे में आकर के कभी भी अपने आप को भटकाओ नहीं, अपने मार्गों को सीधा रखो, अपने मन को सीधा रखो। दूसरों के चलाए मत चलो, बाइबल खोलिए। उस बाइबल के लिए जो आपके पास है, बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। वह बाइबल आपके पास ऐसे ही नहीं पहुँची है। उस बाइबल को खोलने का समय आज है। हो सकता है कल किसी के पास समय हो ना हो, पर आज आपके पास समय है। उस बाइबल को खोलिए। लोगों से पूछने से ज़्यादा है आप परमेश्वर से पूछिए कि आपके मन में क्या सवाल है, क्या करूं, क्या ना करूं। आपको संगति गॉडली लोगों से करना चाहिए। आपको संगति ऐसे लोगों से करना चाहिए जो परमेश्वर के करीब हैं। यीशु मसीह ने तो वो काम नहीं किया कि वो दूसरे लोगों के बीच में जाए और दूसरे लोगों के जैसा चाल चलन चले ताकि दूसरे लोगों को वह मसीह में खींच लाए। पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है कि हाँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं उनके जैसा बन जाता हूँ, पर वहाँ पर उसने एक चीज़ ये भी लिखा कि मैं उनके जैसे काम नहीं करता हूँ। आपको भी सेम यही करना है, पर पूरा चौकसी के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है अगर तुम किसी को पाप करते हुए देखो तो उसको जाकर के संभालो, पर अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अपनी संगति को ध्यान से देखें। चाहे आज के समय में कोई भी है, चाहे कोई विश्वासी भाई है, बहन है, कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई अपोस्टल है, कोई प्रॉफिट है, किसी की भी बातों में ऐसे ही ना आए। अपने सामने वचन रखें। बाइबल क्या कहती है उसको देखें, परमेश्वर क्या कहता है उसे देखें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।